चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। डे 21 में आप सभी लोगों का स्वागत है। डे 21, ठीक है। डे 18 तक हमने जो थी वो वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डाली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, इसलिए मैंने वो शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे डाली थी। आप जाके उनको देख सकते हो। डे 19 भी आपको वहाँ मिलेगा, डे 20 भी आपको वहाँ मिलेगा, और डे 21 का तो मैं आज वीडियो बना ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सारा लॉजिक बताऊंगा, किस तरीके से ट्रेड लिया गया था, क्यों लिया गया था, और क्या हमने सोच रखी थी मार्केट में ट्रेड बनाने से पहले। अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ टाइम पहले, अगर आप मेरी पीछे की प्रीवियस एनालिसिस वीडियो उठा के देखोगे, तो मैंने आपसे बोला था कि 52,000 तक मार्केट आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अभी देखो, आज मार्केट ने ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का लेवल टच करके नीचे आया है मार्केट, ठीक है। आप समझ रहे हो, नेक्स्ट कुछ वीक में या फिर कुछ दिनों में, अभी दिन तो नहीं बोल सकते, कुछ हफ्ते में, 1 से 2 हफ्तों में हो सकता है हमको 52,000 तक के लेवल भी मार्केट में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में, क्या ट्रेड हमने लिया, क्यों हमने लिया, और वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको अपना ट्रेड बताता हूँ, कहाँ मैंने ट्रेड को प्लेस किया था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे काफी टाइम से हमारा जो है एनालिसिस वीडियो में नहीं आ पा रहा, तो आपको पता कैसे लगेगा कि हम क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे। देखोगे आप यहाँ पे कि प्रीवियसली जो था मार्केट काफी ज्यादा बुलिश था। क्या था? बुलिश था, ठीक है। तो उसी बुलिशनेस को कंसिडर करते हुए मार्केट में आज एक गैप अप देखने के लिए मिला था इस लेवल के आसपास, मतलब कि प्रीवियसली ऊपर के सारे स्टॉप लॉसेस उसने हंट कर दिए कहीं ना कहीं, ठीक है, खुलने के साथ ही, ठीक है। उसके बाद बचते कौन थे? नीचे सेलर बचते थे, ठीक है। आई मीन सॉरी, नीचे बायर बचते थे, ठीक है। जिन्होंने ये बायर यहाँ बाइंग किया होगा वो ऊपर की साइड पे और बड़े व्यू के लिए बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस निकालना बनता था मार्केट को। तो तुरंत ही मार्केट क्या हुआ वहां से, यहाँ इन लोगों के स्टॉप लॉस निकाल के, सपोज करो कि इसने यहाँ पे सेल किया हो, ठीक है। मान लो मैंने ही यहाँ पे सेल किया था, इस वाली कैंडल पे सेल किया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी एंट्री है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, तो मैंने सोचा कि भाई कल परसों को हो सकता है गैप डाउन खुल जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं सेलर था, तो उसमें क्या हुआ, जो पुट बाइंग करके गए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस इसी पहली कैंडल ने निकाल दिया था। अब देखो, कई लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। तो कई लोग यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे तो उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, एज वेल एज जो लोग और बड़े व्यू के लिए बैठे होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट तुरंत नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हमने पोजीशन बनाई थी वो बाइंग साइड के लिए बनाई थी, मतलब कि कॉल हमने बाय किया था आज के दिन पे, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हमने कॉल बाइंग करी थी, और ऑलमोस्ट हमने यहाँ के आसपास यानी यहाँ के आसपास हमने इस ट्रेड को निकाल दिया था। उसके बाद भी ऊपर और बड़े हाईज हमको लगते हुए दिखाई दिए, जैसे कि मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि हमारी जो पोजीशन है वो 1,400 रुपये हमने यहाँ पे आज बनाया है, 1,417 रुपये। हालांकि ये इससे भी ज्यादा गया था, ठीक है। टारगेट हिट करा था मेरे निकलने में, 100 रुपये कम रह गए, नहीं तो हमने पूरा 1,500 बुक करने का प्लान बनाया था, ठीक है। अभी जो ये क्लोज हुआ है 297 पे हुआ है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी हम इसमें ऑर्डर बुक पे देख लेते हैं इसको जाके। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 4 ऑर्डर्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना मैं कुछ ट्राई कर रहा था, जैसे ये 9:15 वाला जो मैंने ऑर्डर लगाया था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मैंने जीटीटी ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन वो जीटीटी ऑर्डर का स्टॉप लॉस जब निकलना चाहिए था तब तो निकला नहीं, और गलत टाइम पे निकल गया, इसलिए मैंने दोबारा री एंट्री करी थी, एंड देन उसको 502 पे हमने स्क्वायर ऑफ किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारी बेसिकली एंट्री क्या थी, 405 पे थी बेसिकली, रियल एंट्री हमारी 405 पे थी, और 384 पे एक बार हम निकल चुके थे, ठीक है। फिर 388 पे मैंने दोबारा एंट्री करी थी, जिसकी वजह से मेरा जो एवरेज प्राइस आया था वो 407 का आया था, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट था वो 507 का था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 502 पे मैं निकल गया 9:53 और 22 सेकंड पे। अगर अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ट्रेड काफी लंबा होल्ड हो गया, क्योंकि मार्केट ने काफी ज्यादा आज जो है वो टाइम यहाँ पे लगाया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये खुल रहा है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट लगा देते हैं, चलते हैं पीछे की तरफ, तो आपको मैं ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मार्केट खुला, यहाँ से यहाँ तक गया, और उसके बाद तुरंत, मतलब जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड बनाया था उसी ट्रेड में ही मेरे को 1,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख गया था, लेकिन मैंने उसको बुक बुक नहीं किया। मेरे को 1,000 रुपीज चाहिए नहीं थे, मुझे तो चाहिए था 1,500 उससे, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसमें वेट किया, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल कहीं काइंड ऑफ लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 405 के आसपास यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और इसने जो हाई मारा था पहले ही 480 के आसपास मार दिया था, मतलब ऑलमोस्ट हमको 75 पॉइंट्स मिल चुके थे,
ठीक है। उसके बाद वो नीचे आया, फिर ऊपर नीचे यहाँ परेशान काफी ज्यादा किया काफी देर तक, और उसके बाद जो एक मोमेंटम हमको यहाँ पे मिला, तो इसने ये जो हाई मारा है वो 640 तक मारा है। हालांकि हम जो निकल गए थे वो 507 पे के आसपास निकल चुके थे। ठीक है, 507 हमारा टारगेट था, 502 पे हम निकल चुके थे। ठीक है, उसके बाद भी काफी ऊपर तक मार्केट कहीं ना कहीं गया। तो लॉजिक क्या था इसके पीछे? लॉजिक सिर्फ यही था कि पिछला जो ट्रेंड था वो क्या था, एक बुलिश ट्रेंड था। और जहां तक मुझे पता था कि भाई मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर वाले लोगों को देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऊपर वाले लोगों का तो एसएल निकला ही नहीं। ठीक है, और नीचे आके उसने मतलब यहाँ पे जिसने भी बाइंग करी होगी उन लोगों का जो स्टॉप लॉस थे कहीं ना कहीं निकाल दिए। ठीक है, निकालने के बाद मार्केट ने काफी बार एक ही रेंज में ट्रेड किया, जहां से मेरे को समझ में आया कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए प्लान कर रहा है। तो इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया और एक अच्छे लेवल तक मार्केट ऊपर गया। उसके बाद एक शार्प हमको यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक बड़ा प्लेयर अपने जो क्वांटिटीज को था वो एक्यूमुलेट कर रहा था इस पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसी सेम पॉइंट से एक मोमेंटम आया। ठीक है, ये मोमेंटम इतना फास्ट था कि ये 440 चला गया था। कहाँ से? ये ऑलमोस्ट 350 का लेवल था, मतलब ये लगाओ यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा था, और विद इन वन कैंडल वापस इसी सेम पॉइंट पे आके फिर से मूव करा, उसी पेज में मूव किया, फिर नीचे आया देखो, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ा मूव दे दिया मार्केट ने। उसके बाद देखो फिर से टक ड्रॉप उसी पॉइंट पे सेम, एंड देन फिर से रिकवर। तो मतलब तुम ये समझो 360 से 560 200 पॉइंट का रिकवरी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे डाला था, तो वो भी आप आगे भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, कि उसी सेम पॉइंट से ही अगर मैं इसको बना के रखूँ पॉइंट को, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। ये पॉइंट था वो। ठीक है, ये पॉइंट था, और इस पॉइंट को बार बार मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। देखो एक बड़े पॉइंट पे मार्केट में बाइंग हुई आज इस जगह पे, देखो पहले बाइंग हुई, मैंने आपको बताया, एक बड़ा मूव आया, उसके बाद तुरंत मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे 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 करके फिर उसी सेम पॉइंट पे आया और फिर एक बड़ा मोमेंटम कर दिया। मतलब ये समझो 340 से ये मोमेंटम गया सीधे सीधे 900, मतलब यहाँ समझ सकते हो 600 पॉइंट लगभग, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की इसने रैली कर दी। तो इस चीज को समझो कि कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर ने यहाँ पैसा डाला था। ठीक है, उसकी वजह से ही मार्केट ने ये काम किया। अब देखो यहाँ पे आके फिर से सेम पॉइंट पे, अब क्या होता है, बार बार एक बड़ा मूव देने के बाद कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके हो जाता है। नहीं तो ये मार्केट अभी भी आया उसी सेम पॉइंट पे, अभी 297 दिखा रहा है, क्योंकि एक प्रीमियम डीके कहीं ना कहीं इसमें हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है आगे के लिए किस तरीके से प्लान करना है, उसके लिए मैं एनालिसिस वाला वीडियो डालूंगा। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जो डे 20 और डे 19 वाले वीडियो है वो भी मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उनका लॉजिक वगैरह मैं आपको बताने वाला हूँ, क्यों लिए थे मैंने, कैसे लिए थे वो ट्रेड्स। ठीक है, उनके बारे में भी बताऊंगा। और डे 21 वाला तो आपके पास ये आ ही गया है, और आपको इसका लाइव अगर ट्रेड देखना है तो लाइव ट्रेड आप जाके मेरा शॉर्ट्स में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।